All right, guys, Ladakh. Are we handling this situation well? No, just a simple question. कि ये सच्चाई पर चल रहा है और सिर्फ अपने वादे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट, गवर्नमेंट ने इनको जो प्रॉमिस किया था वो यही मांग रहे हैं। दूसरा, ये एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ी इंडस्ट्रियल तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पूरा उत्तर भारत चपेट में आ सकता है। कॉमन सेंस है, थोड़ा भी ग्लोबल वार्मिंग समझ में आती होगी तो समझ में आ जाएगा। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भूखे रहते हैं, बहुत सारे लोग सोते हैं, चैंटिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सब करते हैं, कहीं से कुछ वायलेंस नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग देम। आई एम आल्सो सपोर्टिंग हिम बिकॉज इन्होंने इंडियन आर्मी की बहुत सेवा की है। पर अभी सेक्शन 144 अप्लाई किया जा रहा है, ये कुछ ऐसा कह रहा है। बात करेंगे इसके बारे में और गहराई से, क्योंकि एक और बहुत बड़े व्यक्ति ने कुछ कहा है। But right now, let's talk about Facebook advertisements. वैसे सारा फुटेज ये कहा गई है, लेकिन कई और भी जगह पार्टी ने इन्वेस्ट किया है फॉर द एडवर्टीजमेंट्स। If you talk about Facebook, BJP is spending 100 times more than Congress. 100 times. Again, I'm telling you, no political party should spend money on political advertisements. यार अपना काम दिखाओ ना। Instead, political parties should spend more money on people welfare. मैं कितना विचित्र है कि रेलवे में हमने बूढ़े लोगों को जो छूट मिलती थी उसको काट के 5,800 करोड़ रुपए बचाए, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज खर्च कर रही है, इतना खर्च कर रही है कि हेलीकॉप्टर से बाय रोड आ रहे हैं मोदी जी। ओ कम ऑन, दिस हैपेंड। मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते भर फिर सच में सोचने लगे लोग कि इतना लेविश चुनाव लड़ते हैं हमारे देश में, बहुत एक्सपेंसिव चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, तो कहीं एक नई मशीन तो नहीं बना ली मोदी जी ने बाय रोड जाने के लिए हेलीकॉप्टर। दुनिया भर में ढूंढा गया ये हेलीकॉप्टर जो बाय रोड जा सके, और फाइनली वी गॉट इट। वी गॉट इट, दैट वाज द वीडियो, सबने बताया है। मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था, So that was the helicopter. It can go by road. Please, मोदी जी ने कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। So one sided यार, उधर फेसबुक में 100 गुना ज्यादा खर्च किया जा रहा है। गोदी मीडिया में तो आप देख ही लो, कोई भी चैनल बदलो मोदी जी ही दिखेंगे। आज तक, एबीपी न्यूज, TV9, न्यूज नेशन, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी, जी न्यूज। Amazing kind of an election is going on in our country, and as far as the candidates are concerned, meet this guy. वो बंदा जो कभी नहीं डरता। So when he was filling his nomination, he declared his assets. Tejasvi भी, Surya भी. Surya Tejasvi, Tejasvi Surya. I mean, such a nice name. So in past 5 years, Mr. Tejasvi Surya's assets 30 गुना बढ़ गए। इसे तो कहते हैं विकास, इसे कहते हैं विकास। क्या कहते हैं? विकास। गजब यार, सैल्यूट। ये ऐसे तरक्की करनी है सबको, बट ये अकेले नहीं करें, सबकी करवाए। आई मीन ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री। गजब चल रहा है यार, गजब। And this is a very interesting data I want to tell you. Just look at this chart. This data is pretty interesting, guys. बीजेपी के 4 लोकसभा कैंडिडेट्स में से एक किसी दूसरी पार्टी से आया हुआ होता है। This is the data. और सबसे ज्यादा you can see कांग्रेस से लाए। One more time let me tell you, ये कोई गोदी चैनल नहीं बताएगा कि 4 में से एक कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शन का बीजेपी ने किसी और पार्टी से उठाया हुआ है। इन टोटल 417 कैंडिडेट्स में से 116 दूसरी पार्टी से आए। ऐसे ही तो पार हो गए 400 के, है मोदी। So these were the statistics, but try to understand the hard work here. Those trollers who are working for BJP for so many years, उन नेताओं को ट्रोल करते थे, अब वो नेता उन्हीं की पार्टी में चले गए। तो बीजेपी मिनिस्टर जो रोज बैठ के डिबेट में उनके खिलाफ बोलते थे, वो उन्हीं की पार्टी में चले गए। I mean, Mr. गौरव वल्लभ गाजर खिला रहे होंगे अभी संबित पात्रा जी को। No, listen to Mr. गौरव भाटिया, what he's saying here. I mean, उनका ही एंकर उन्हीं से सवाल पूछ रहा है कि आपको अजीब नहीं लग रहा है? आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि ऐसे लोग जो आपको भला बुरा दिन भर कहते थे, अब वो आपने उनके लिए दरवाजे खोले, आओ आ जाओ, सबका स्वागत है। कल तक चाहे आप हमें जो कुछ कहते थे, दिन रात हमें तानाशाही, भ्रष्टाचारी सब बताते थे, लोकतंत्र की हत्या करने वाला, और अब स्वागत है। So this is politics, this is all going on, and we are talking about saving the democracy. Dictatorship आ रही है क्या? डेमोक्रेसी का मर्डर तो नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? उसके बाद आते हैं अठावले साहब, और वो आके हर चीज क्लियर कर देते हैं। वो बताते हैं कि सुनो, राइम में सुना है, लोगों को समझ में नहीं आया, पर ही इज क्लियरली सेइंग दैट तुम लोग किस बात पे लड़ रहे हो?
अटावले साहब प्लीज। बीजेपी में आ गए इसीलिए वो रोका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बीजेपी में जिनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी का मतलब उनके ऊपर आरोप है कि भाई ये इनके ऊपर ईडी लगा हो, तो ऐसे कुछ नहीं। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले हैं उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। वाह, he can make everything so simple, just like go corona go, crystal clear। हमारे दरवाजे खुले नहीं तो जेल के दरवाजे खुले। बाद में उन्होंने बात को घुमा दिया, सब लोग हंसने लगे तो यार। सो या गाइस, बचा लो डेमोक्रेसी। समटाइम्स दिस डायलॉग केम सडनली फ्रॉम यू, या मिस्टर प्रकाश राज। चीटिंग करता है तू। Because he is the only guy who went to Ladakh and met Mr. Sonam Wangchuk. And people from Ladakh, they are also saying the same thing in the same tone. चीटिंग करता है तू। It's so simple to understand. You promise them, you are not giving it to them. Now they are protesting peacefully. Again, I'm repeating it peacefully. You are applying 144. Section 144 imposed in Leh ahead of Sonam Wangchuk's Pashmina march. But Modi ji, इधर देखिए, you promised them. That's why they are asking it. Schedule 6 you promised. Come on. यहाँ पर दफा 144 सेक्शन 144 लगाया गया, जिसमें बहुत बंदिशें होते हैं। जब बहुत खतरा हो अशांति का, मारकाट का, यहाँ पर तो पिछले 32 दिनों से बिल्कुल शांति से सब कुछ चल रहा है, फिर भी वो ऐसे कदम उठा रहे थे। उसके कुछ देर बाद ही फिर इंटरनेट पर रोक लगा दी जाएगी, ये एक सर्कुलर निकल के आया। और फिर कुछ ही देर बाद सरकार से ही, प्रशासन से ही ये सर्कुलर फेक है, जबकि फेक लग नहीं रहा था। तो ऐसे आए तो बहुत बंदिशें लद्दाख पर, जैसे कोई वॉर जोन हो। And most important thing is why opposition leaders are not there. I mean, come on. I think this is the right time that opposition should take a stand, पर वो पता नहीं कहाँ है। I mean, if you promise them, give it to them. सभी लद्दाख के लोग जो हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस के कर्मचारी हो या भारत भर में हो, उनका दिल लद्दाख के इस आंदोलन के साथ है, क्योंकि ये सच्चाई पर चल रहा है और सिर्फ अपने वादे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में लोगों का दिल इस आंदोलन के साथ है। Even GD Bakshi sir is also saying that. हाइपर सेंसिटिव एरिया है, चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे। राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई। Why you doing this, Modi ji? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। If you get time, please listen to both of them more. You will understand the situation. What is the problem? Let us address it. Let us face it before the Chinese start taking advantage. So many tensions going on. इन सब informations के बाद, कितनी सारी बातें इन्वॉल्व है। देश का मामला है, बॉर्डर की बात है, इतना सारा टेंशन है, कितने सारे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उसके बाद जब आप न्यूज चैनल्स के पास जाएंगे तो वो आपको इससे भी इंपॉर्टेंट न्यूज बताएगा। What? वो है ये। सीमा हैदर के पहले पति से बोला सचिन, पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा। इंटरव्यू भी सुन लो कैसे बोल रहा है, सचिन की दहाड़ तो सुन लो। तो अगर मैंने बोलना चालू कर दिया ना, पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा। So yeah, this is all going on in the country, guys. If you're liking this series, please press the subscribe and share the video. Love you 3000. तो करना।